हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी मिल गई है। यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। इसके साथ ही MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, देश को 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपने सुझाव और सवाल मेरे कमेंट में लिखना ना भूलें। और साथ ही आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए अलग अलग गांवों से, ब्लॉकों से, जिलों से सजेशन मांगे गए थे। हमारे केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इस पर 2 लाख सजेशन आए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरे फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया गया है, यानी 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 कर दी गई है। अब पहले 5 साल को प्री प्राइमरी स्कूल 3 और ग्रेड 1-2 को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। इसके बाद अगले 3 साल को ग्रेड 3 और 5 तक तैयारी की चरण में रखा गया है। इसके बाद अगले 3 साल को मिडिल स्टेज में रखा गया है, यानी ग्रेड 6 से 8 मिडिल स्टेज में आएंगे। फिर 9 से 12 तक हाई स्कूल अवस्था के 4 साल रखे गए हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इससे पहले ये होता था, अगर हम फर्स्ट ईयर पास करके एजुकेशन छोड़ देते थे तो हमें फिर से एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, इसे संपूर्ण ही बदल दिया गया है। अगर फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगी। थर्ड ईयर के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। इसके साथ साथ ही एक एकेडमिक बैंक भी बनाया गया है, जिसमें आपके क्रेडिट स्टोर करके रखे जाएंगे, जैसे लाइक डिजी स्टोर में रखे जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप अपने एजुकेशन को चालू करना चाहेंगे, ये क्रेडिट स्कोर आपके एजुकेशन के साथ जुड़ जाएगी और आप आगे की शिक्षा को स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट ईयर के बाद आपने एजुकेशन को ड्रॉप कर दिया, तो फर्स्ट ईयर में जो आपके क्रेडिट थे वो आपके क्रेडिट एकेडमिक बैंक में जाके स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर या जब भी आप एजुकेशन स्टार्ट करना चाहें, आप एडमिशन लेते हैं, उस समय ये क्रेडिट आपके एजुकेशन में ऐड हो जाएंगे। फिर और आप आगे चल के इस क्रेडिट का फ़ायदा ले पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए न्यू रेगुलेटरी बनाई जाएगी, जिसमें मेडिकल और लॉ एजुकेशन को अलग रखा जाएगा। इस पॉलिसी में टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। अभी ऐसा होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जिसके तहत सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक सेम ग्रेडिंग और सेम रूल्स होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को कम करा जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दी जाएगी। साथ ही इसमें सेमेस्टर सिस्टम भी स्टार्ट कराया जाएगा, जिसमें बोर्ड एग्जाम के साल में 2 बार एग्जाम होगी। आइए कुछ मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई है, जिसका मेन उद्देश्य भारत को ग्लोबली सुपर पावर बनाना है। इस पॉलिसी में पेरेंट्स के लिए बेसिक लर्निंग प्रोग्राम की प्रावधान रखी गई है, जिसमें पेरेंट्स को यह बताया जाएगा कि 3 साल तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए को आगे के लिए वो डेवलप हो सकें। इसमें ग्रेड 5 तक के बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम को रीजनल लैंग्वेज में रखी गई है, जिसमें बच्चों को मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। ग्रेड 6 के बाद वोकेशनल एजुकेशन या लाइफ स्किल की भी प्रोविजन इसमें रखे गए हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाएगी। मॉडर्न युग में बढ़ते डिजिटलाइजेशन को देखते हुए ग्रेड 6 से ही कोडिंग की क्लासेस स्टार्ट करने की प्रोविजन इसमें रखी गई है। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनकी नॉलेज जो होती है गॉड गिफ्टेड होती है। इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई कर उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन का भी प्रोविजन इसमें रखा गया है। इसके बाद 10+2 को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले की व्यवस्था में अलग अलग स्ट्रीम के फॉर्मेट थे। जैसे कोई साइंस लेके पढ़ता था, कोई कॉमर्स लेके पढ़ता था, कोई आर्ट्स लेके पढ़ता था, और ये कंपलसरी होती थी कि किसी एक स्ट्रीम के तहत
हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस फॉर्मेट में ऐसा नहीं है। इस फॉर्मेट में ये कंपलसरी नहीं है। इसके साथ साथ आप इसमें एक स्ट्रीम के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी, एडिशनल सब्जेक्ट भी आप रख सकते हो। इस पॉलिसी में एजुकेशन को टेक्निकल बेस्ड बनाया गया है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत करी गई है, जिसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट खुद को सेल्फ जज करेगा। सेकेंड पार्ट में उसके जो क्लासमेट है वो उस स्टूडेंट को जज करेंगे। थर्ड पार्ट में टीचर्स उसे जज करेगा और इसकी स्किल को आइडेंटिफाई करेगा। इससे फायदा ये होगा कि उसके स्किल को आइडेंटिफाई करा जा सकता है और ये चूज करने में बहुत ही आसानी होगी कि उसे किस फील्ड में लर्निंग की जरूरत है, किस फील्ड में उसे जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एजुकेशन के जो कंटेंट्स होते हैं, ई कंटेंट्स को 8 रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि वो अपने खुद के लैंग्वेज में एजुकेशन को आगे बढ़ा सके और बड़ी ही आसानी से उस भाषा को समझ सकें। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो बनेंगे वो दिव्यांग फ्रेंडली होंगे, यानी जिन स्टूडेंट को फिजिकल डिसेबिलिटीज है वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे। इसके साथ साथ ही इसमें यह भी ऐड करा गया है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरह के एग्जाम कराती है, लेकिन इसके तहत ऐसा होगा कि एक ही एग्जाम देना होगा और अलग अलग सिलेबस में अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाएगी। इसके बाद है बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस बाय अदर कंट्रीज इन इंडिया। इसके तहत फॉरेन कंट्री के जितने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर कैंपसेस सेटअप करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में एमफिल को बंद कर दिया गया है। इससे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की स्टार्ट करी जाएगी। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन में मान लो आप कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहा और उसकी रुचि, उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, डांस में है, फैशन डिजाइनिंग में है, तो वो इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने इंटरेस्टेड फील्ड की एजुकेशन को भी आगे बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।